अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ-जहाँ भी हैं सबको खुश व खुर्रम और हँसता-बसता और आबाद रखे। तो फिर चल देखते हैं आज की वीडियो। मौसम देख लीजिए आज का बाहर बाहर का मौसम बादल छाए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने कपड़े कल धोए हुए थे, यानी सैटरडे आ गए थे गेस्ट, ये संडे की वीडियो है। और फिर मुझे उन्हें फैलाने का मौका ही नहीं मिला, तो आज फिर सुबह-सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले जो मैंने वाइट कपड़े धोए हुए थे उन्हें फैला दिया है। और असद को मैंने उठाया है कि वो जाके तो अपना नाश्ता ले आए। आज असद की बारी थी नाश्ता लाने की। और रात ही अरम ने कह दिया था कि ये ना हो कि आप मुझे उठाने आ जाओ, तो असद भाई ने जाना है आज नाश्ता लेने, तो फिर मैंने उसे उठा के तो भेजा है। और ठंडी हवाएं चल रही हैं। उम्मीद मुझे कोई नहीं है कि ये कपड़े खुश्क होंगे, लेकिन फिर भी मैंने फैला दिए हैं कि देखी जाएगी बाद में, ना हुआ तो फिर इसे गैरेज में उठा के रख दूँगी। तो ये असद को मैंने भेजा है। बड़े नखरे किए हैं इसने भी सुबह उठते हुए। अच्छा, दिल इन सब का होता है कि हमने सुबह ब्रोचनी नहीं खानी है, लेकिन लेने जाना जो है ना इन सब के लिए मसला बना होता है। कोई कहता है कि असद को जाए, तो असद कहता है तो अरहम जाए। चलें जी, इन शॉर्ट मैंने उसे भेज दिया है। और ये मैंने जो चीज़ें थोड़ी बहुत बनानी होती हैं सुबह नाश्ते के लिए, जो कटिंग करनी होती है ब्रोचनी के लिए, वो मैंने करके रख ली है। अंडे बॉयल कर लिए हैं, सैलड काट लिया है, प्लेटें वगैरह लगा दी हैं। और इंतज़ार में हूँ कि असद आ जाए। तो ये देखें जी, हमारी ब्रोचनी भी आ गई हैं। ये पिछले हफ्ते इसे मैंने कहा था बैग ले जा, क्योंकि बारिश हो रही थी, लेकिन अब इसको आदत पड़ गई है। ये आज भी, हालांकि आज मौसम ठीक था, लेकिन आज भी जाते हुए ये बैग ले गया। लेकिन अच्छी बात है, मैंने इसको शाबाशी दी है, बगैर कहे ये ले गया। इस तरह के छोटे छोटे काम वैसे इन बच्चों से कह के करवाने पड़ते हैं, लेकिन इसने खुद ही ध्यान रखा है। तो अब मैंने सबको आवाज़ दी है, जैसे हमारे संडे का, हर संडे का यही मामूल होता है। वैसे आप लोग भी कहते होंगे कि क्या मैं दिखाती रहती हूँ ये नाश्ते की, ये वैसे हर संडे ही हमारे घर की यही रूटीन होती है। तो ये देख लें जी, असद आ गया है, सॉरी अरहम। और बाकी बच्चे अभी तक कोई नहीं आए हैं। और मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, तो मैंने अपने लिए चाय रख दी है तैयार होने के लिए। तो ये चाय का जो हाल कभी कभी ऐसे हो जाता है मेरे साथ। वैसे आजकल ऐसा नहीं होता, ये बहुत दिनों के बाद हुआ है, वरना कुछ अर्सा पहले तक तो कोई चाय ऐसी नहीं होती थी जो बगैर बॉयल हुए हुए मेरे से बन जाए। हमेशा ही मैं सारा टाइम सर पे खड़ी रहती हूँ, और जब भी बॉयल होने को आती थी तो मुझे कोई ना कोई काम याद आ जाता था, लेकिन आज बड़े दिनों के बाद हुआ है। और सच्ची जो बात है ना, ये इंसान, मैं तो देख के ही जैसे बंदा टेंशन में आ जाता है कि अब फिर ये चूल्हा साफ़ करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि बंदा चाय बनाए ही ना, अगर बनानी है तो फिर सर पे खड़ा रहे। लेकिन आज बस ऐसे हो गया मेरे साथ। और ये मेरे हस्बैंड कहते होते हैं, आज फिर तड़का लगा दिया तूने चाय को। इन्होंने मेरा मजाक बनाया हुआ है कि बगैर तड़के के ये चाय नहीं इससे बनती। तो ये देखें जी, किंजा मैडम भी आ गई है नीचे। आज ही इसका फ्री दिन था, तो आज बड़े दिनों के बाद माशाल्लाह हम सारे बैठेंगे नाश्ते की टेबल पे। सैफ भी है घर में, किंजा, असद, अरम, समी और हम लोग तो होते ही हैं। इसका और सैफ का है थोड़ा सा इशू। पिछले साल तक माशाल्लाह ये स्कूल गोइंग थे सारे, यानी ये दोनों बड़े कॉलेज में जाते होते थे और सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अब मुझे अभी वैसे आदत नहीं हुई है इनकी। यानी सैफ भी घर में नहीं होता वीकेंड पे। और अब आजकल वो सैटरडे की शाम को आता है, और संडे की मिठाक उसने नाह मिठाक चले जाना होता है, यानी दोपहर में उसने चले जाना होता है, क्योंकि उसने कोई उधर इंग्लिश कोर्स ज्वाइन किया हुआ है और ट्यूशन भी पढ़ाता है, तो इसलिए उसे सैटरडे को भी उसे काम होता है। और किंजा की ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं, इसकी भी ऐसे ही है, कभी नाइट शिफ्ट होती है, कभी अर्ली मॉर्निंग इसने जाना होता है। तो नाश्ते से फ़ारग होके किचन वगैरह साफ़ किए, सफाइयाँ वगैरह जो मैंने करनी थी कर ली हैं। और हमारे घर आ गए थे गेस्ट, मेरे हस्बैंड के दोस्त आ गए थे। अच्छा, ये जो आ गए का मैंने लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है ना, ये नहीं कि बहुत सारे लोग आए थे, मैंने एज़ ए रिस्पेक्ट मैंने उन्हें जमा का सीगा यूज़ किया है। तो 2 कप चाय की, और साथ में ये मैंने थोड़े से आलू फ्राई कर लिए थे। हमारे इधर ना ऐसे ही है, बिस्किट वगैरह, केक वगैरह कोई भी नहीं खाता। इस तरह की कुछ चटपटी चीज़ आए तो माशाल्लाह सारे शौक से खा लेते हैं। और चटनी मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, इमली की भी और दूसरी धनिया पुदीने वाली, तो वो भी मैंने साथ रख के तो भेज दी है। तो अब ये जो आप लोग देख रहे हैं, मैं बनाने लगी हूँ आज तुर्किश स्पेशलिटेट बर्क। तो उसके लिए ये आप स्क्रीनशॉट भी चाहें तो ले सकते हैं। उसके लिए मैंने चीज़ें सूटाटन जितने भी हैं मैंने इकट्ठे करके टेबल के ऊपर रखे हुए हैं। 1 किलो मेल है, 2-3 चम्मच चीनी के हैं, 1 ग्लास कुकिंग ऑयल था, 1 ग्लास गरम हल्का सा कोसा पानी और हल्का गरम दूध का 1 ग्लास, और 1 ही पैकेट हेफे का था, और थोड़ा सा चुटकी भर नमक। तो ये सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में डाल के, तो आप लोगों ने इसको गूंद लेना है जिस तरह आटा गूंदते हैं। और इसको अच्छी तरह से हमने डो बना लेनी है। पहले मैंने जो खुश्क थे सूटाटन वो सारे डाल दिए, यानी, और सूटाटन मीन अज्जा। और उसके बाद जो लिक्विड ही थे वो सारे डाल के, तो इसे मैंने इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट डो बनती है।
यानी मेरे से तो कोई कमी पेशी नहीं रही है। फ़र्ज़ करें अगर ना तो लिक्विड ज़्यादा हुआ है, ना ही आटा कम पड़ा है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर ऐसा कुछ हो भी, तो अगर आटा सख्त रह जाए तो आप लोगों ने थोड़ा-सा दूध या पानी और डाल लेना है, और अगर थोड़ा-सा लिक्विड ही हो जाए तो थोड़ा-सा आटा और डाल लें। तो ये बिल्कुल अच्छी परफ़ेक्ट सी डो बन जाती है। इसको 1 घंटा कम से कम रेस्ट दें। और अब अरहम मेरे साथ करवा रहा है थोड़ी-सी हेल्प। तो ये हम पेटर्ज़िलियन लेके आए हैं, जो तुर्किश कोरिएंडर है, धनिया होता है, इसको पेटर्ज़िलियन ही कहते हैं। पाकिस्तानी हमारा जो अपना धनिया है, उस धनिये में और इस में काफ़ी फ़र्क होता है, इसका टेस्ट भी और है, खुशबू का भी काफ़ी फ़र्क है। तो धनिया काट लेना है मैंने, और इसके अंदर मैंने ये हिडन केज़े डाला है, ये लिडल से मिल जाता है। इस नमकीन होता है ये काफ़ी, और इसके अंदर मैंने थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और इन चीज़ों को सभी को मिक्स कर लेना है। इसके अलावा कोई कुकिंग ऑयल, कोई और चीज़ मैंने नहीं डाली। चाहें तो थोड़ा-सा क्या कहेंगे इसे, प्याज़ काट के वो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ़ ये धनिया डाला है, और ये चीज़ और थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च, और इस तरह से मैंने ये छोटे-छोटे से पेड़े बना के रख लिए हैं, और ये शेप मैंने इनके अंदर इन्हें दे दी है। सबसे ईज़ी मुझे वैसे ये जो लंबी सी है ये लगती है। इन बाकी सारी शेप्स को बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन मेरे पास ये सिर्फ़ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने डिफरेंट शेप्स बनाई हैं। लेकिन मैं वैसे ज़्यादातर ये जो लंबी सी है, इसको इस तरीके से बनाती हूँ, और ये काम फटाफट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि काफ़ी देर खड़ा होना पड़ता है, और कभी-कभी कोई मूड नहीं होता है। तो ऊपर नीचे की जो हीट है, उसके ऊपर आप इसको बक ओवन को पहले से ही गर्म कर लें, और मैंने 200 डिग्री पे रख के ऊपर नीचे वाली हीट पे से 10 मिनट पहले प्री हीटेड कर लिया था। और अब मैंने अरहम को कहा है कि मेरी तो बस हो गई है, तो आप थोड़ी सी हेल्प करवाओ रोटियां बेलने में, क्योंकि इसी ने मेरे कितने दिनों से सर खाया हुआ था कि मम्मा जी बुरक बना के दें। तो इन्हें शेप देने के बाद मैं आपसे ज़िक्र करना भूल गई, ऊपर मैंने जो अंडे की जर्दी है उसको फेंट के, तो वो ब्रश के साथ उसे लगाया था, और ऊपर कलौंजी डाली है। नॉर्मल मैं तिल भी लगाती हूँ, तिल आज थे नहीं, तो इस तरह से फिर मैंने ऐसे ही से बेक कर लिया है। तो ये दूसरी ट्रे हम लोगों ने अंदर रख दी है, पहली बेक होकर निकल आई थी, और बच्चे साथ साथ माशाल्लाह से खा रहे हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर बना के घर में रखी हो ना, कोई अचानक गेस्ट भी आ जाए, इसे फ्रीज़ कर लें, माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए निकालें, तो फटाफट ये सिक जाते हैं, और आराम से बंदा इन्हें सर्व कर सकता है। और साथ ही मैंने नूडल कल की थोड़ी सी पड़ी हुई थी बची, तो उनका नूडल सलाद बना दी है बच्चों के लिए। और ये आज का हमारा शाम का कह लें और दोपहर का खाना मिला जुला यही है। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे, और ये बोरक ज़रूर बनाइएगा। अचानक कोई गेस्ट आ जाए, या बच्चों के लिए लंच बॉक्स में देने के लिए बेहतरीन आइडिया है। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।